हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम लोग जिस क्रम में अपनी कंप्लीट इंग्लिश कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने प्रोज के सारे वीडियोज अपलोड कर दिए। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। प्रोज के चैप्टर 1 to 8 विद क्वेश्चन आंसर हिंदी या सहित कंप्लीट है। माना कि आप यूट्यूब से देखते हैं, आप यूट्यूब से केवल हिंदी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं आ पा सकते। मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर और प्लस हिंदी और दोनों एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आपको देखना जो है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही और देखना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। उसमें माना कि आप बना के लिख भी देते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा आंसर नहीं बनता है। थोड़ा आंसर देखने बहुत ज़रूरी होती है, सरल भाषा में आंसर है। आप लोग सारे वीडियोज एक बार देख लीजिएगा। और आज हम सप्लीमेंट्री चैप्टर 4 पे आ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 3 तक किया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन हो गया, और द टाइगर किंग मैंने किया हुआ है। उसके बाद एंड ऑफ द अर्थ हुआ है। आज हमारा चौथा टॉपिक है द इनेमी। इनेमी क्या होता है? इनेमी शत्रु होता है, यानी एक शत्रु की कहानी यहाँ पे होती है। यहाँ पे किसकी कहानी होती है? एक शत्रु की कहानी होती है। अच्छा, ये जो है एक द्वीप से शुरू होती है कहानी। जापान के एक टापू से शुरू होती, बड़ा सुंदर सा मकान था। और ये कहानी डॉक्टर सदाओ की होती है। डॉक्टर सदाओ बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। डॉक्टर सदाओ जो थे, इनकी पत्नी हैना थी, वाइफ का नाम हैना था। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। और ये लोग जो है इस छोटे से जापान के एक छोटे से किनारे पर बना हुआ अकेला इनका घर बना हुआ था। चारों तरफ से जो है नारियल के पेड़ खड़े थे, बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह थी, और उसी के बीच में इनका सराउंडेड बाई यानी अल्पाइन ट्रीज वगैरह ये सब थे। तो उनके बीच में इनका एक छोटा सुंदर सा मकान था, और इसी मकान में ये इनकी पत्नी हैना और 2 बच्चे तथा एक बूढ़ा माली और इनकी मैड हाउस मैड जो थी, नौकरानी जो थी, यूमी थी। इतने लोग रहा करते थे। अच्छा, क्या होता है कि इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड से बात करते हैं। तो उस वक्त जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी जो है नारियल की खेती करते थे। वो कहाँ रहते थे? यहीं रह करते। जैसे आपने समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ तो देखे ही होंगे, नहीं देखे हम एक बार प्रयास करते हैं। क्या होता है? नारियल ट्रीज। इनके पिताजी जो थे वो नारियल के ठेकेदार बोल सकते हो, या वो नारियल की खेती करते थे। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप से नारियल की खेती होती है, कैसे नारियल के पेड़ हुआ करते थे। तो इस टाइप के ये नारियल ट्रीज हुआ करते थे। यहाँ नारियल के पेड़ होते थे, जो टापू वगैरह होते थे, द्वीप होते थे, द्वीप के किनारे ऐसे नारियल के पेड़ हुआ करते थे। और ये नारियल के पेड़ क्या होता था, इन पर ऊपर नारियल लगा करते। साल लगे भी है नारियल, ये देखो दिख रहा है नारियल पेड़ जो है उसमें लगे हुए नारियल। नारियल की खेती की जाती थी। बहुत सारे नारियल तोड़ करके फिर बाजार में उनको सप्लाई किया जाता था, और वहीं से अन्य अन्य स्थानों पर भी नारियल जाया करते थे। तो ये सब कार्य जो था, इनके पिताजी जो है उसमें ठेकेदार रहा करते थे। यानी वो भी नारियल की खेती करते थे। बीच पर सभी लोग नारियल की खेती करते थे। लेकिन उनके पिताजी का एक सपना था, भले ही पैसा ज़्यादा नहीं था उनके पास, लेकिन उनका सपना था कि हमारा बच्चा एक दिन डॉक्टर बने। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हमारा बच्चा जो है एक दिन डॉक्टर बनेगा। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए। और ये पैसे हालांकि बहुत सारे का मतलब उनके हिसाब से बहुत सारे थे, मगर इतने पैसे नहीं थे कि आराम के साथ में आराम से जो है अमेरिका में रह सके। तो पैसे इकट्ठे करने के बाद इन्होंने डॉक्टर सदाओ को कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। हालांकि उससे पहले ही एक घटना घटित हो चुकी थी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो कुल मिला के युद्ध तो लगभग में चल ही रहा था। तो जापान उनका दोस्त था, दुश्मन था। जापान अमेरिका का दुश्मन था, अर्थात अमेरिका जापान का दुश्मन था। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि वहीं पे इनकी डॉक्टर सदाओ जो थे, ये तैयारी कर रहे थे, ये भी डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे। तो वहीं पर एक दिन एक प्रोफेसर के घर पर, वहाँ के जो प्रोफेसर एक थे वो बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उनका मानना था कि जो भी विदेशी बच्चे आएंगे उनको मेरे घर पे आश्रय लेने की बिल्कुल इजाज़त है, वो हमारे घर पर आश्रय ले सकते हैं। और वो क्या करते थे कि अपने घर, हालांकि उनका घर जो था ज़्यादा भारी नहीं था, मगर बहुत सारे जो गरीब लोग होते थे उनके लिए उन्होंने आश्रय दे रखा था। तो इतने सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, तो छोटी सी जगह में क्या होगा, गंदी बस्ती बनी जाएगा। तो उनका घर जैसे गंदी बस्ती जैसा था। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे कि हर बच्चे को बहुत प्रेम करते थे, सभी को साथ साथ रखा करते थे। कभी कभी पार्टी पे लोग इनवाइट भी क्या करते थे। तो एक दिन यही होता है कि डॉक्टर सदाओ जो है, डॉक्टर सदाओ को भी इनवाइट किया जाता है पार्टी पर प्रोफेसर के द्वारा। और जब ये घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाकर के क्या देखते हैं कि वहीं पर इनकी मुलाकात एक लड़की हैना नाम की लड़की से हो जाती है। डॉक्टर सदाओ की मुलाकात हैना नाम की लड़की से हो जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसको देखते रहते हैं बहुत देर तक, और ये उसको प्रेम करने लगते हैं।
हालांकि प्यार करने का अर्थ ये नहीं था कि उससे शादी कर लेंगे, डिसाइड तो इन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर भी इनके पिताजी के जो बंधन थे, इनके पिताजी ने कह रखा था कि मैं जो है शादी कभी भी अन्य लड़की से नहीं करूंगा, अगर वो जापानी लड़की तभी शादी करूंगा। तो बस इन्होंने पहले उसको पता लगाया कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली, पता चला ठीक ठाक जात कास्ट की भी है और जापान की ही रहने वाली, तो बहुत खुशी है इन लोगों ने जो है आपस में बातें चलने लगी। धीरे धीरे इनका प्यार जो था और भी बढ़ता गया और इन्होंने शादी कर ली। अच्छा, इधर क्या होता है, इनके जब ये डॉक्टर बनने के साथ साथ एक सर्जन, ये साइंटिस्ट भी बने। इन्होंने जो है सबसे पहले जो घाव पर छिड़कने वाली फिनाइल होती है, फिनाइल की खोज डॉक्टर सदाव ने की। तो अब ये साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर भी। इनके पिताजी बहुत खुश थे, लेकिन उम्र के साथ साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, उम्र बढ़ती है, उनकी मृत्यु होती। मृत्यु होने के बाद में ये सभी लोग जो है, इनके 2 बच्चे और डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी है ना, सभी लोग आकर के उसी बीच वाले घर पर रहने लगते हैं। बीच वाले घर पर ही सभी लोग रहने लगते हैं। वहाँ पे इनके बहुत पुराना गार्डनर एक माली था और इनकी हाउसमेट यूमी थी, तो वो लोग देखभाल करते थे, सब लोग रहते हैं। अच्छा, दिन भर तो क्या होता है, बीच पर बहुत ही जो है शोर शराबा होता है, बहुत ही लोग घूमते रहते हैं। भाई बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, और ऐसे स्थान पर क्या होता है कि लोग बहुत सारे, दूसरे वहाँ तो नारियल का बिजनेस भी चल रहा था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग दिन के दौरान आते हैं, लेकिन रात्रि के समय क्या होता है, वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और केवल इनका घर बसता है और ये लोग बसते हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही सन्नाटा सा आ जाता है, सुनसान हो जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बीच का दृश्य इस टाइप का हुआ करता है, जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो बीच। अब यहाँ पे क्या होता है, जब दिन की बस्ती होगी तो दिन के दौरान तो बहुत सारे लोग वहाँ घूमने आते हैं, तो बहुत ही शोर शराबा होता है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य लगता है, लेकिन रात्रि के वास्ते एकदम शांति छा जाती है। इधर क्या होता है, ये लोग आराम से अपने बालकनी पे आकर के बच्चों के साथ में मस्त रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। एक दिन का एक वाकया इनके साथ घटित होता है, और वो वाकया क्या होता है कि शाम का समय था, हल्का हल्का कोहरा पड़ने लगा, सब जो है मछुआरे वगैरह सब चले गए थे, और डॉक्टर सदाव बालकनी में खड़े हुए थे, बाहर की ओर दृश्य देख रहे थे। तब तक क्या देखते हैं कि एक आदमी बार बार उठ रहा है, गिर रहा है, बीच के किनारे से ही आ रहा है, समुद्र के किनारे से, और फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, थोड़ी देर घुटनों के बल चलता है, और ऐसी अवस्था में अंत में वो लेट जाता है। तो इन्हें लगता है कि हमें लग रहा है कि कोई ये व्यक्ति ऐसा है, कोई मछुआरा है जो पानी में डूबने लगा होगा, लेकिन समुद्र की लहरों ने उसे बाहर फेंक दिया, शायद ये बेहोश हो रहा है। और वो उसको भाग करके उसको देखने के लिए जाते हैं, अपनी पत्नी यूमी को बुलाते हैं, दोनों लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन जब ये वहाँ उसको जब देखने पहुँचते हैं, तो वहाँ पे इसको जैसे ये पलटते हैं, देखते हैं ये तो एक अमेरिकन सोल्जर था, उसकी वर्दी पहने हुए था, उसकी कैप जो लगी हुई थी अमेरिकन सोल्जर की थी, तो एकदम चौंक जाते हैं, अरे एक तो कहते हमारा दुश्मन है। दूसरी बात क्या होती है कि वो उसके जब ये उसको पलटते हैं तो उसके कमर में एक बुलेट लगी हुई होती है, शायद कभी बहुत पुराना घाव था, उसमें गन पाउडर भी भरा हुआ था, और बुलेट जो है वो जो पत्थर से टकरा कर घाव में से बहुत तेज ब्लड बह रहा होता है, और ब्लड बहने की वजह से क्या होता है, वो बेहोश हो गया होता है, और ब्लड इतना ज़्यादा बह रहा था कि उसको बचाना बहुत ही मुश्किल था। तो क्या होता है, उसे बचाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो फिर भी ये क्या करते हैं, तुरंत वहीं से समुद्र के किनारे जो लाइकेन वगैरह होती है, तो लाइकेन को लेकर के उसके घाव में लगा देते हैं, कुछ हल्का सा ब्लड रुक जाता है, और ये कहते हैं यूमी से क्या करें, इसको ले चलें, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा कर्तव्य है व्यक्ति को ठीक करना, चाहे वो हमारा भले ही दुश्मन हो। तो कहती चलो कोई बात नहीं, हालांकि इसे मरना तो होगा ही, लेकिन फिर भी ले चलते हैं। ठीक करने के बाद इसको जो है पुलिस को सौंप देंगे, और खुद वो लोग जो भी सर्जरीज करेंगे वो करते रहेंगे, हम लोगों को क्या मतलब है। दोनों लोग उसको ले आते हैं, वहाँ से उठा करके लाने के बाद में के जो पिताजी वाला इनके कमरा था उसी में आकर उसको लिटा देते हैं। वो लेट जाता है, बेहोश होता है, तो डॉक्टर सदाव कहते हैं इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहते हैं यूमी को बुलाओ, इसको धुल दे, सफाई कर दो। तो जैसे ही है ना जाती है, यूमी से कहती है कि एक वो सोल्जर में पड़ा मिला है, उसको सफाई कर दो और जो है उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। तो यूमी साफ मना कर दो, कहती नहीं, मैं एक अमेरिकन को बिल्कुल सब हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है, और अब अगर आप ऐसा हमसे करवाएंगे तो हम आपके घर को छोड़ के चली जाऊंगी, है ना। वो ताना मारते हुए कहती है कि नहीं यार, अब तो सबसे बड़ी समस्या आपने ये कर दी, या तो इसको आप भगा दीजिए, फेंक दीजिए बाहर, और नहीं तो जो मैं सब लोग घर छोड़ करके जा रहा हूँ। वो और माली वहाँ से घर छोड़ के चले जाते, क्योंकि उनका कहना ये था कि अमेरिकन को अपने घर पर रखने के जुर्म में आप देशद्रोही बनेंगे, और ऐसी अवस्था में हमें भी सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए यूमी और जो ओल्ड गार्डनर था, जो पूरा बूढ़ा माली था, वो दोनों घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर है ना कि डॉक्टर सदाव कहते कोई बात नहीं, है ना आप ही कुछ करिएगा। तो है ना जो है स्वयं उसको जो है उसे ड्रेस करती है, उसके कपड़े बदलती है, कपड़े हल्का सा पानी डालती है, उसको धुलती है। धुलने के बाद में जैसे वो घाव को पलटती है और उसको उल्टी आ जाती है, तो भाग करके बाहर जाती है। लेकिन फिर डॉक्टर सदाव अपना बैग लेकर के आते हैं उसका ऑपरेशन करने के लिए, अपना सूटकेस लेके, ब्रीफ केस लेके आते हैं,
तो वो हैना से कहते हैं ऐसा करो, हालांकि आपको उल्टी तो आ ही रही है, लेकिन फिर भी एक बार प्रयास करिएगा, इसके मुंह के पास में एनेस्थीसिया लगाए रखिएगा। एनेस्थीसिया क्या होता है, जो बेहोश करने वाली दवाई होती है, उस वक्त हालांकि क्लोरोफॉर्म चल रहा था, तो कहते क्लोरोफॉर्म इसके मुंह के पास में लगाए रखिएगा, ताकि हम जो है आसानी से जो है ऑपरेशन कर सकें। और इसी उद्देश्य से जो है वो एनेस्थीसिया लगाए रहती है, और उनका ऑपरेशन जो है धीरे धीरे वो करते हैं, अपने ब्लड निकल आती है, हल्का सा वो कराता भी है, फिर भी वो चुपचाप लेटा रहता है, दूसरे उसको होता है कुछ नहीं जान पाता है। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद ठीक सक्सेसफुल होने के बाद मिनिमम पूरे दिन तक उनको नींद जो है होश नहीं उसको आता है। शाम के समय, सुबह के टाइम पे जब उसे होश आता है तो वो देखता है अमेरिकन सोल्जर्स डॉक्टर सदाव सामने हो, तो बहुत डर जाता है। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं डरिए मत, डरने की कोई बात नहीं, अब आप जो है खतरे से बाहर हैं और आप ठीक हो जाइए, आराम करिएगा। तो जब वो अमेरिकन में बात करते हैं तो इसका थोड़ा तनाव दूर होता है, सोचता चलो कोई बात नहीं, हमें लग रहा जो है ये लोग बढ़िया हैं और हमारी मदद कर रहे हैं, और वो इस तरीके से लेटा रहता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, डॉक्टर सदाव को भी डर लगता है कि अगर अंग्रेजों को अगर हमारे सोल्जर्स को जापानीज पता चल गया तो हम लोगों को देशद्रोह की जुर्म में फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि वो जो डॉक्टर सदाव थे वो वहाँ के जनरल टाकिमा जो था उसके जो है घनिष्ठ थे। घनिष्ठ क्यों थे, क्योंकि उसे हार्ट अटैक बीमारी थी और 2 बार जो है उसका ऑपरेशन डॉक्टर सदाव उसको ठीक कर चुके थे। अब उसे खूब पता था कि डॉक्टर सदाव अगर उसको नहीं ठीक करेंगे तो कोई नहीं ठीक कर पाएगा। युद्ध चल रहा होता है, युद्ध में सैनिकों को घायल होते हैं तो उनके लिए डॉक्टरों को भेजा जाता है, लेकिन जनरल टाकिमा डॉक्टर सदाव को बिल्कुल युद्ध पर नहीं भेजता है। वो कहता है नहीं, आप हमारे पास रहिए, हमें भी आपकी ज़रूरत है। तो डॉक्टर सदाव जो है जनरल टाकिमा के पास जाते हैं, उसे पूरी बात बताते हैं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप तनाव मत लीजिए, आप हमारे डॉक्टर हैं और हम आपको जो है कुछ नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, जाओ आज गेट खोल देना और हम उसको मरवा देंगे सोल्जर भेज के। तो ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हैना को कुछ नहीं बताते हैं, अब गेट रात में खुली छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर क्या होता है, पूरी रात इंतजार करते हैं, आंधी आती है बहुत, खिड़कियाँ वगैरह बजती हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात्रि में जब सुबह उठते हैं देखते हैं वो बिल्कुल सोल्जर लेटा हुआ है, कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन भी यही हालात होते हैं। तीसरे दिन स्वयं ही डॉक्टर सदाव कहते हैं अब वो लोग नहीं आएंगे, और एक नाव के अरेंजमेंट करते हैं, कुछ पैसे उसके लिए देते हैं, कुछ खाने की व्यवस्था देते हैं, और उसको समुद्र के द्वारा जो है वापस उसके अमेरिका के लिए भेज दिया करते हैं। बाद बाकी जो है यहाँ से हमारा टॉपिक ओवर होता है। तो हालांकि ये टॉपिक ये था हमारा कि किसी भी शत्रु, भले हमारा शत्रु है, लेकिन कर्तव्य, डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर का कर्तव्य होता है दूसरे की मदद करना। तो आपत्ति के समय शत्रु नहीं देखा जाता है, हर व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, मुझे जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अब हम आते हैं इसी टॉपिक में क्वेश्चन आंसर पे। हमारी स्टोरी थी, हालांकि स्टोरी में मैंने आपको वही बताया हुआ है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में लिखना है। तो आज की हमारी स्टोरी देखो किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे कैसे बहुत सरल है, आराम समझ सकते हैं आप, बेहतर समझ में भी आएंगे, ऐसा करते हैं, बढ़िया सिखा लेंगे आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज सदाव, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। तो सदाव कौन था, तो सदाव एक फेमस सर्जन था एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान। सदाव कौन थे, जापान के एक बढ़िया से सर्जन थे और साइंटिस्ट भी थे। दूसरी बात क्या थी, ही लिव्ड इन ए स्क्वायर स्टोन हाउस बिल्ट ऑन रॉक्स, जो चट्टानों से बना था, एबोव ए नैरो बीच ऑन द जापानीज कोस्ट, जो जापानीज कोस्ट पर नैरो बीच पे, यानी बिल्कुल सकरी किनारे पर बना हुआ था, समुद्र के किनारे पर बना हुआ था। कैसे लिखेंगे, डॉक्टर सदाव हाउस वाज सिचुएटेड ऑन ए जापानीज कोस्ट, ठीक है। इट वाज मेड ऑफ स्क्वायर स्टोन, कैसे थे, स्क्वायर स्टोन हाउस मेड ऑफ था, बुल्ट ऑफ ऑन रॉक्स, जो पहाड़ चट्टानों के ऊपर बना हुआ था, ये नैरो बीच था जापानीज कोस्ट का। इट वाज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज, वो कैसे, पाइन के पेड़, पाइन के वृक्षों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। डॉक्टर सदाव घर जो था वो पाइन के वृक्षों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। ये दो पाइन ट्रीज है, पाइन ट्रीज से चारों तरफ से घिरा हुआ था। दूसरी बात कैसे लिखोगे, डॉक्टर सदाव का घर जापानी कोस्ट पर था, वह चौकोर पत्थरों से स्क्वायर स्टोन से बना हुआ था, और वह जो है चारों तरफ से देवदार के वृक्षों से, पाइन ट्रीज पे ढका हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटरल कैप्टन इन जापान। डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों भेजे गए, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, और लेकिन फिर भी बाद में जब वो डॉक्टर बन गए तो वहाँ से जब लौटे तो जनरल टाकिमा ने उनको जो है जापान में रख लिया, क्योंकि उसका मानना ये था कि डॉक्टर सदाव ही उसका इलाज कर सकते हैं, उसको बहुत ही सेल्फिश माना गया है। तो डॉक्टर सदाव वाज सेंट, देखिए जरा एक बार इसको समझिएगा क्या हुआ इसका आंसर।
Dr. Sadao was sent to United States America to study of medicine and become a doctor. डॉक्टर सदाव को भेजा गया अमेरिका to study about medicine and become a doctor. But he was later kept in Japan to treat the old journal of Japan, जनरल टॉकिमा, क्योंकि अंत में उनको जापान में रखा गया जनरल बूढ़े जनरल टॉकिमा के इलाज करने के लिए, टू ट्रीट द ओल्ड जनरल टॉकिमास, ठीक है, ट्रीटमेंट, सही है। तो ये चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन है जो अमेरिका के लिए भेजे गए थे फॉर स्टडी के लिए, आप मेडिसिन एंड बिकम ए डॉक्टर, और उसके बाद में वो जापान में रखे गए टू क्या करने के लिए, टू ट्रीट मीन्स इलाज का नाम होता है, द ओल्ड जर्नल ऑफ जापान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड सी से, यूमी कौन थी और उसने क्या कहा? तो यूमी इनकी हाउस मेड थी। यूमी कौन थी? यूमी इनकी हाउस मेड थी और उसने कहा था कि अगर आप विदेशी एक अमेरिकन की मदद करेंगे तो मैं आपके घर को छोड़कर चली जाऊंगी और मैं इस अमेरिकन को हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हमारे दुश्मन हैं। यूमी वाज ए केयर टेकर, वो केयर टेकर थी, बच्चों की देखभाल करने वाली, ऑफ द किड्स एंड ए मैड ऑफ इन सदाव हाउस, सदाव के घर की मैड थी, एक नौकरानी थी और केयर टेकर थी बच्चों की, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? व्हेन हैना टोल्ड यूमी टू वॉश एंड क्लीन द बाउंडेड माय सोल्जर, शी रिफ्यूज्ड टू डू सो। व्हेन हैना टोल्ड हर टू वॉश एंड क्लीन द बाउंडेड सोल्जर, शी रिफ्यूज्ड टू डू सच, उसने ऐसा करने से मना कर दिया, उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब उसने कहा कि अपने हाथ धुल लीजिएगा तो उसने फिर भी उसको मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाव ने व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया? तो आप डॉक्टर सदाव ने क्या किया, जब वो अपना ब्रीफ केस लाए तो हैना ने उनकी मदद की, और हैना ने क्या किया, एनेस्थीसिया दिया उसको, नाक के पास में उसके एनेस्थीसिया लगा दी ताकि वो बेहोश रहे, और डॉक्टर सदाव ने उसको ऑपरेशन कर दिया, थोड़ा बुलेट को बाहर निकाल दिया। Dr. Sadao was alone to operate the wounded white man, so he sought help from his wife Hannah, who brought towel for him. अर्थात जब डॉक्टर सदाओ ने केवल अकेले ही, डॉक्टर सदाओ alone operated the white man, so he wanted to help, yeah, he begged the help of Hannah who brought a towel to her, ठीक है, उसके लिए, टू हिम, फॉर हिम लगा दो, हेल्प्ड हिम इन टर्निंग द वाइट मैन, उसने क्या किया, वाइट मैन को पलटने में मदद की, गिविंग एनेस्थीसिया, और उसको एनेस्थीसिया मीन्स होता है बेहोशी वाला इंजेक्शन होता है, कोई भी बेहोशी का पदार्थ, एनेस्थीसिया देने में मदद की, एंड होल्डिंग कॉटन सोक्ड, और इन एनेस्थीसिया नियर हिज नोस्ट्रल, और उसके नथनों के पास में कॉटन रुई, भीगी हुई एनेस्थीसिया से भीगी हुई रुई उसके नथनों के पास लगाई दी ताकि वो बेहोश बना रहे, ठीक। कैसे लिखोगे? जब हना उसके लिए टॉवल लाई तो उसने हना से मदद मांगी, हना ने उसको सोल्जर्स को पलटने में मदद की और उसको एनेस्थीसिया देने में मदद की, और उसके नाक के पास में कॉटन, एनेस्थीसिया से भीगी हुई कॉटन को उसके नाक के पास लगाए रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जनरल व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाव, तो जनरल कौन था? जनरल टोकिमा वाज ए सेल्फिश जनरल ऑफ जापान, कैसा था? सेल्फिश ओल्ड जनरल ऑफ जापान था, क्योंकि ही वाज वेरी क्रूल, उसे निर्दयी क्यों बोला गया? क्योंकि जब उसने बात सुनी थी सोल्जर की तो वो बोल देता कोई बने उसको जाने दो, फिर उसने कहा मैं उसको मरवा दूंगा, ठीक है। ही केयर्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। दूसरी बात क्या थी कि युद्ध चल रहा था, युद्ध में सारे डॉक्टर भेजे गए थे सिपाहियों जो सोल्जर्स की सुरक्षा के लिए, सोल्जर के इलाज के लिए, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा क्योंकि वो चाहता था कि वो उसका इलाज करे। तो ही केयर्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ही नीडेड सर्विस ऑफ डॉक्टर सदाव, उन्हें डॉक्टर सदाव की सेवा की जरूरत थी। सो ही इग्नोर्ड द मैटर ऑफ अमेरिकन सोल्जर, और इसीलिए उसने अमेरिकन सोल्जर के मामले को इग्नोर कर दिया। ही कॉल्ड डॉक्टर सदाव व्हेन ही वाज इन पेन, जब से दर्द होता था, अगेन ही वाज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, वह डॉक्टर सदाव के अंडर में ही ट्रीटमेंट ले रहा था। तो कैसे लिखेंगे? डॉक्टर सदाव क्या लिखेंगे? जनरल टोकिमा वाज द सेल्फिश ओल्ड जनरल ऑफ जापान, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई? ही वाज क्रूल एंड ही केयर्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, केवल अपनी चिंता करता था। ही नीडेड सर्विस ऑफ डॉक्टर सदाव, सो ही इग्नोर्ड द मैटर ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स अबाउट डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के बारे में मैटर को इग्नोर कर दिया। दूसरी बात, ही कॉल्ड डॉक्टर सदाव अगेन व्हेन ही वाज इन पेन एंड ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के अंदर में ही ट्रीटमेंट करवा रहा था।
नेक्स्ट है व्हाट डिड द जनरल प्रोमिस्ड टू डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव को जनरल ने क्या दावा किया कि जाइए आप गेट खुले छोड़ देना और हम सोल्जर को भेजेंगे और उसको मरवा देंगे। दूसरी बात व्हाट हैपेंड देन, तब क्या घटित हुआ, तब क्या घटित हुआ, कुछ नहीं घटित हुआ, कोई नहीं आया और अंत में डॉक्टर सदाव को ही उसकी व्यवस्था करके बाहर निकालना पड़ा। डॉक्टर सदाव कन्फाइंड इन द जर्नल, क्या लिखेंगे, व्हेन डॉक्टर सदाव टोल्ड अबाउट द अमेरिकन सोल्जर्स टू द जर्नल he promised to send him a professional assassin। assassin में किलर होता है, हत्यारा होता है, to kill the man and remove his body, अर्थात उस आदमी को मारने के लिए और उसके बॉडी को घर से बाहर निकालने के लिए उसने वादा किया कि एक प्रोफेशनल असैसिन को भेजेगा, ठीक है। बट डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर हिम 3 nights, 3 रात तक बेचारे ने इंतजार किया, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। देन ही मेड ए प्लान टू लेट द प्रिजनर एस्केप, तब उन्होंने स्वयं ही प्रिजनर को बचाने का एक योजना बना दिया। कैसे लिखेंगे, व्हेन डॉक्टर सदाव टोल्ड द जनरल टोकीमा अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, तो ही प्रोमिस्ड हिम टू सेंड ए प्रोफेशनल असैसिन टू किल हिम एंड रिमूव हिज बॉडी आउट फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर निकालने के लिए। डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर 3 nights बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। एट लास्ट डॉक्टर सदाव मेड ए प्लान टू एस्केप द सोल्जर्स हिमसेल्फ, ठीक है, स्वयं ही उन्होंने एक प्लान बनाया कि सोल्जर को कैसे यहाँ से भेजा जाए। नेक्स्ट है हु वाज हना, तो हना कौन थी, हाउ डिड शी मीट सदाव। हना जो थी एक डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। दूसरी बात क्या थी, वह जापान में वह कहाँ मिली थी, अमेरिका में। सी मेट हर एट द हाउस ऑफ द प्रोफेसर के घर पर मिली थी और दे बोथ ऑफ देम लव्ड ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते थे। एंड दे हैव गॉट मैरिड, उन्होंने शादी भी की थी। तो क्या हुआ है ना, वाज डॉक्टर सदाव वाइफ, he had met her by chance in American professor's house। प्रोफेसर हैरली, उनका नाम हैरली था। एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, बहुत ही दयालु लोग थे। प्रोफेसर हार्ली एंड हिज वाइफ वर वेरी काइंड पर्सन। दे हेल्ड ए पार्टी देयर होम्स फॉर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, और दे हेल्ड ए पार्टी इन देयर होम्स फॉर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी हुई थी। देयर दे मेट, हैना एंड डॉक्टर सदाव मेट विद ईच अदर, वहीं पे हैना और डॉक्टर सदाव एक दूसरे से मिले हुए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द एनिमी ऑफ द होम इन द एनिमी, वाई, कौन था। ए बाउंडेड अमेरिकन सोल्जर वाज द एनिमी ऑफ जापान बिकॉज इट वाज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार लिखना, ठीक है, वर्ल्ड वार। डॉक्टर जापान वाज एट वार विद अमेरिका, और जापान अमेरिका से युद्ध लड़ रहा था। तो उसमें जो अमेरिकन सोल्जर था वो जापान का जो है दुश्मन था, इनेमी था, क्योंकि उस समय जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बस इसी में से आएंगे। अगर क्वेश्चन कोई भी बढ़ के नहीं आएगा बाहर से, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। सरल भाषा में हमने स्वयं आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो इन्हीं से 2 या 3 शॉर्ट मिला देना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। आज के लिए जो है जय हिंद, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।